मतलब पानी पड़ा है तो पानी के एक एक जर्रे में आपस में जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फोर्सेज है उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और जो उसमें आप NaCl डाल रहे हो या जो भी डाल रहे हो उसके पार्टिकल में जो फोर्सेज होंगी उसको क्या कहते हैं, सल्यूट सल्यूट फोर्सेज। तो ये खालिस हालत में कौन कौन सी फोर्सेज हैं, और जब हम इनको मिक्स करते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो तब उनमें सल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूशन के अंदर कौन सी फोर्सेज डेवलप होती हैं। अगर ये वाली फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो लाजमी तौर पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजीली बनेगा। और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेज अगर ये वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जब हम इनको सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो क्या होगा, जो जनरली है हमारे पास वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, फोर्सेस पहले से इंक्रीज हो जाती हैं, और हमारे पास जो एनर्जी है या जो हीट है वो क्या होती है भला, रिलीज होती है। जो हीट है वो क्या होगी भला, रिलीज होगी जब हम इस तरह का क्या बनाएंगे भला, सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, मिक्स करने पे सल्यूट और सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा, मतलब दोनों को ऐड करने से 1 सेंटीमीटर, अगर ये आपके पास दोनों का ऐड करने से वॉल्यूम में मतलब क्या आ जाएगी भला, कमी आ जाएगी। तो ये फोर्सेस क्या हो जाएगी भला, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मतलब आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल बनेगा। इसमें पहला जो पॉइंट है वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, आपने खालिस कंपोनेंट में देखना फोर्सेज को, और जब मिक्स कर लेना तब आपने फोर्सेज को देखना। और ये काम किसके ऊपर करता है, ये सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। और सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल होता क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती है। मतलब पोलर जो होगा, पोलर जो आपके पास सॉलिड होगा उसके लिए हमें पोलर ही लिक्विड चाहिए, और नॉन पोलर सॉलिड के लिए नॉन पोलर लिक्विड चाहिए। मतलब अगर सॉल्यूशन हमने क्या करना है भला, बनाना है। तो हमारे पास अगर सब्सटेंसेस की बात करें तो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो आयनिक सब्सटेंसेस में हम जानते हैं कि आयनिक सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, जो कैटाइन और एनाइन से बने, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और ये हमने पढ़ा कि ये अरेंज्ड होते हैं, इनमें जो है वो डेफिनेट अरेंजमेंट होती है किसकी भला, जो कैटाइन और एनाइन है। तो इसलिए इनमें ये अपोजिट है, तो क्या होगा भला, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो क्या होता है भला, इंटर आयनिक फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आयनिक क्रिस्टल में फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। और इक्वल स्ट्रॉन्ग डाइपोल, डाई जो आपके पास इक्वल स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट्स क्या है भला, नीडेड क्या करने के लिए, ऐसी क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने के लिए। मतलब आपके पास क्या होगा, लाइक आपके पास NaCl है तो इसको मॉडरेट पोलर जो है वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, इसके लिए स्ट्रॉन्ग पोलर चाहिए। लाइक आप NaCl को एसीटोन में हल करने की कोशिश करें तो ये हल नहीं होगा, क्योंकि एसीटोन क्या है भला, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, लेकिन कौन से वाली है भला, ये मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट है। एसीटोन क्या है, ये आपके पास C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये दो मिथाइल ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं भला, ये एसीटोन है, जो कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। इसमें बहुत कम डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, तो मतलब ये पोलैरिटी कम होने की वजह से इसे डिसॉल्व, NaCl जो कि क्या है भला, हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है, इसे डिसॉल्व नहीं कर सकता। कौन भला, एसीटोन डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि हमारे पास केन शुगर, गन्ने का क्या है भला, रस है हमारे पास, तो ये पेट्रोल में और बेंजीन में हल नहीं होता, कैरोसिन ऑयल में ये हल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होती है, ये जो केन शुगर है इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है क्या भला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या होती है भला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है। तो इसको पेट्रोल और जो बेंजीन है जो कि नॉन पोलर है, ये फोर्सेज नहीं लगा सकते उसके ऊपर, उसको डिटैच नहीं कर सकते। केन शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके जरिए भला, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। अक्सर ये क्वेश्चन देता है कि जो हमारे पास पेट्रोल है और बेंजीन है वो केन शुगर को क्यों डिसॉल्व नहीं कर सकते, हालांकि जो केन शुगर है ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये क्यों हल नहीं होता इन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, इन नॉन पोलर के अंदर। हालांकि हमने पढ़ा है कि जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल होगा। तो बेशक ये कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन इसमें हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसको इतना स्टेबल बना दिया है कि नॉन पोलर इसे अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या तो होंगी, अगर हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है वो पोलर है तो उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, और अगर नॉन पोलर है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या वान डर वाल फोर्सेस होंगी। ओके, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पोलर है तो उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और अगर नॉन पोलर है तो उसमें क्या होंगी भला, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लाइक आपके पास शुगर है, आइस है, तो इसमें क्या है भला, डाइपोल डाइपोल, और अगर आपके पास जो है वो आयोडीन है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल तो उसमें वान डर वाल या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। और अगर कंपैरेटिवली देखें हम दीज फोर्सेस, मतलब फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होती हैं, कंपैरेटिवली वीक होती है। ये फोर्सेस क्या होती है भला, कंपैरेटिवली वीक, और इसीलिए क्या कैन इजीली बी ओवरकम, इन्हें तोड़ना, इनको ब्रेक करना क्या होता है भला, इजी होता है। इसीलिए नॉन पोलर या लेस पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यूजुअली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। ये इजीली, इनको ब्रेक करना इजी है, इसलिए आसानी से क्या हो जाते हैं भला, ये बेंजीन के अंदर जो है वो हल हो जाते हैं। कौन भला, जो नॉन पोलर या लेस पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं वो नॉन पोलर जैसे कि सॉल्वेंट बेंजीन है इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो हमारे पास सल्यूट है वो भी लिक्विड होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होगा भला, लिक्विड होगा। लाइक आपके पास जो है वो अल्कोहल और वाटर है, फिनोल और वाटर है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं। लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन तीन क्लासेस की बनेगी, डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ऑलराइट, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। क्या भला, पहली जो टाइप है अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं भला, कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड्स। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन तीन तरह का है, और पहली टाइप है कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड्स, जो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, उनको हम कंप्लीटली विजिबल लिक्विड्स का नाम देते हैं। लिक्विड लाइक अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल को पानी में हल करो, अल्कोहल को ईथर में हल करो, तो ये क्या है भला, ये कंप्लीटली मिजिबल की एग्जांपल हैं। और इनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस, ये अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो जनरली ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि कंप्लीटली मिजिबल का जो वॉल्यूम है ज्यादातर केसेस में वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब फोर्सेस स्ट्रांग हो गई, और कुछ केसेस है जिसमें वॉल्यूम पहले से क्या हो जाता है वाला, इंक्रीज हो जाता है। लाइक वॉल्यूम डिक्रीज का क्या मतलब है कि आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अल्कोहल और 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने वाटर जो है वो मिक्स किया, तो होना क्या चाहिए कि सॉल्यूशन का 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होना चाहिए था। मतलब कंपोनेंट्स को ऐड करें तो टोटल वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 सेंटीमीटर क्यूब से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि फोर्सेस अब प्योर कंपोनेंट से क्या हो चुकी हैं भला, स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, इसलिए वॉल्यूम ज्यादातर केसेस में कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड के अगर मिक्स करोगे तो ज्यादातर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ओके, अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। कुछ केसेस में वॉल्यूम क्या होता है भला, इंक्रीजेस होता है। अगर हम हीट की बात करें, अच्छी तरह मिक्स होते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कुछ केसेस में इंक्रीज होता है। और हीट की बात करूं तो हीट खारिज भी हो सकती, इवॉल्व और एब्जॉर्ब, दोनों काम हो सकते हैं। ज्यादातर क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, फोर्सेस स्ट्रांग हो रही है, तो ज्यादातर केसेस में कंप्लीटली विजिबल लिक्विड्स में ज्यादातर केसेस में हीट क्या होगी भला, रिलीज होगी। ओके, इनको सेपरेट करने का क्या तरीका है, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसी डिस्टिलेशन जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बेस पे जिसको हम अलग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भला, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट में फर्क की बुनियाद पे दो चीजों को अलग कर लेना, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो है वो नाम देते हैं। ऑलराइट, पहली टाइप लिक्विड इन लिक्विड में क्या है भला, कंप्लीटली मिजिबल
अच्छी तरह से मिक्स, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कुछ केसेस में इंक्रीज होगा, हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब, और इनको अलग करने का तरीका जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि ऐसी सेपरेशन जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बुनियाद पे की जाती है उसको हम क्या कहते हैं भला, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑलराइट, इसमें जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है पार्शियली मिजिबल लिक्विड, मतलब लिमिटेड सॉल्युबिलिटी हो, अच्छी तरह से हल ना हो, एक दूसरे में जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी लिमिटेड हो, उनको हम क्या कहते हैं भला, पार्शियली मिजिबल लिक्विड्स। इसको डिफाइन कर लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड्स which dissolve into one another up to limited extent, जो एक दूसरे में हल तो हो, dissolve into one another, कैसे भला, लिमिटेड सॉल्युबिलिटी इनकी आपस में जो है वो लिमिटेड है, उनको हम क्या कहते हैं भला, पार्शियली मिजिबल। लाइक आपके पास वाटर इन ईथर, इनसे पहले लिखा हुआ है क्या भला, वाटर, तो इसका मतलब है ये आपका क्या है भला, ये थोड़ा होगा और ये होगा सल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है भला, यहाँ ईथर है, तो ईथर पानी को हल कर पाएगा अपने अंदर कितना भला, 1.2%, मतलब यहाँ ईथर सॉल्वेंट है। ईथर इन वाटर लिखा हुआ है तो इसका और मतलब है कि यहाँ पानी जो है वो सॉल्वेंट है, और पानी हल करने वाला हो और ईथर हल होने वाला हो, तो ये पानी से कितना हल करेगा, जो है वो 5.6%। रूल एक याद रख लें कि जो ज्यादा मिकदार में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो थोड़ी मिकदार में होता है वो सल्यूट होता है। लेकिन अगर दोनों की आप अमाउंट एक जैसी ले रहे हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम हो वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। ऑलराइट, इसमें हमने करना क्या है, पार्शियली मिजिबल जो लिक्विड्स हैं, सॉल्यूशन है, वो बनाने का तरीका आपके पास क्या है, आपने लेने हैं इक्वल वॉल्यूम, किसके वाला, जिन दो चीजों को आपने मिक्स करना है, वाटर और ईथर के इक्वल वॉल्यूम ले लें। ओके, क्या ले लें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ईथर, और उनको क्या करें, शेकिंग, आपने क्या करना है, बाय शेकिंग 2 लेयर्स आर फॉर्म्ड, आपके पास 2 लेयर्स बन जाएंगी। आपने इक्वल वॉल्यूम लेके उनको शेक करना है और बर्तन में आपको क्या दिखेंगी भला, 2 लेयर्स दिखेंगी। और क्या होगा, ईच लिक्विड लेयर, हर क्या होगी, जैसे मतलब आपके पास 2 लेयर बनी, ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाली लेयर में जो पानी है वो ज्यादा होगा और नीचे वाली लेयर में आपके पास जो फिनोल है वो ज्यादा होगा। अगर हम फिनोल और जो है वो वाटर को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि फिनोल की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे वाली लेयर में क्या होगा भला, ज्यादा होगा, तो 2 लेयर्स बनेगी। तो हर लेयर क्या होगी भला, ईच लिक्विड लेयर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या भला, ईच लिक्विड लेयर, हर जो लिक्विड लेयर है वो क्या है भला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द अदर लिक्विड। अगर 2 लिक्विड के इक्वल वॉल्यूम लेके उन्हें मिक्स किया जाए, शेक किया जाए और 2 लेयर बन जाएं और ऊपर वाली लेयर में एक की अमाउंट ज्यादा हो और नीचे वाली लेयर में दूसरे की अमाउंट ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं भला, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। क्या करना है, इक्वल वॉल्यूम ले लिए, किसके भला, फिनोल और वाटर के ले लें या वाटर और ईथर के ले लें, शेक करने पे 2 लेयर्स बनेंगी और हर लेयर क्या होगी, ईच लिक्विड लेयर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ईच लिक्विड लेयर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द अदर लिक्विड। इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। और इनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब ऊपर वाली लेयर में कौन ज्यादा है भला, पानी ज्यादा है, और टेम्परेचर मैं चेंज करूंगा तो वो पानी की मिकदार वहां कम होगी और फिनोल वहां बढ़ेगा। तो ये म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज कॉन्जुगेट सॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से इनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी, जो दोनों लेयर्स की म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है, टेम्परेचर इसको इफेक्ट करता है, टेम्परेचर से ये चेंज होती चली जाती। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो पहली एग्जांपल है फिनोल और वाटर। अगर हम फिनोल की बात करें तो ये हमारे पास C6H5OH ये फिनोल है और ये हमारे पास क्या है भला, वाटर। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है, इसलिए थोड़ा बहुत पानी में क्या हो जाता है भला, हल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें निकोटीन की, ये फार्मूला है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन है वो 10 है, हाइड्रोजन 14 है और नाइट्रोजन आपके पास 2 होते हैं। और अगर इसको पानी में आपने डालना है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 60 से लेकर 210 तक जो है ये सॉल्युबल होता है, किसके अंदर वाला, वाटर में। और लेयर्स, यहाँ पे भी लेयर फॉर्मेशन होती और
ये नाइट्रोजीनियस है, मतलब बेसिक इन नेचर है, इस वजह से थोड़ा बहुत पानी में हल हो जाता है। अगर मैं ट्राई इथाइल अमाइन की बात करता हूँ, लाइक आपके पास ये नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 इथाइल ग्रुप है C2H5, 3 इथाइल ग्रुप है, और इसको पानी में डालता हूँ तो ये भी क्या है भला, ये भी पार्शियली मिजिबल लिक्विड। ये 3 आपने एग्जांपल देनी, फिनोल वाटर की, निकोटीन वाटर की और ट्राई इथाइल अमाइन वाटर में, ये तीनों क्या है भला, ये हमारे पास है पार्शियली मिजिबल लिक्विड। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस चीज को भला, फिनोल इन वाटर सिस्टम। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता होता है। ऑलराइट, तो हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि फिनोल वाटर सिस्टम जो कि क्या है भला, पार्शियली विजिबल लिक्विड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन की जो है वो बात कर रहे हैं, फिनोल वाटर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। मतलब आपके पास पहले फिनोल है और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो भला, वाटर ऐड कर रहे हो। इसका प्रोसीजर क्या है, आपने क्या लेने, इक्वल वॉल्यूम, किसके भला, वाटर और फिनोल के, क्या ले लेने भला आपने, इक्वल वॉल्यूम, और ये दोनों क्या शो करते हैं, पार्शियल विजिबिलिटी ये शो करते हैं। ओके, रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे फिनोल विल डिसॉल्व, फिनोल डिसॉल्व करेगा क्या भला, इन अ लॉट ऑफ वाटर, और हमें क्या देगा, अपर लेयर। अपर लेयर में क्या होगा, फिनोल क्या भला हम कह रहे हैं, फिनोल विल डिसॉल्व, ये हल होगा किसके अंदर भला, फिनोल विल डिसॉल्व इन लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी में हल होगा, फिनोल हल होगा, और ये बना फिनोल इन वाटर। मतलब ये हमारे पास जो है वो सल्यूट है और ये क्या है वाला, सॉल्वेंट है। अपर लेयर में कौन ज्यादा होता है, पानी जो है वो ज्यादा होता है और फिनोल जो है वो कम होता है। अगर मैं लोअर लेयर की बात करूं तो वाटर डिसॉल्व होगा, वाटर विल डिसॉल्व इन लॉट ऑफ फिनोल, फिनोल ज्यादा है नीचे वाली लेयर में, और इससे हमें क्या मिलेगी भला, लोअर लेयर मिलेगी। तो ये है वाटर इन फिनोल, यहाँ है फिनोल इन वाटर, यहाँ है वाटर इन फिनोल, ये दोनों डिफरेंट चीजें। यहाँ ये सल्यूट है और फिनोल क्या है भला, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हम इसको यहाँ इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर आपके पास टेम्परेचर 25 है तो 25 पे क्या है, हमने इक्वल वॉल्यूम लिए तो 2 लेयर्स बनी, ये ऊपर वाली लेयर है, ये वाली, ये अपर लेयर है, और ये क्या है भला हमारे पास लोअर लेयर। अपर लेयर में हमने क्या कहा, फिनोल इन वाटर, फिनोल सल्यूट है, थोड़ा है, कितना है भला, 5% फिनोल इन वाटर। अपर लेयर में क्या है भला, 5% फिनोल है और बाकी सारा क्या है भला, पानी है। लेकिन लोअर लेयर में वाटर इन फिनोल, यहाँ फिनोल ज्यादा है क्योंकि इसकी डेंसिटी, लोअर लेयर में फिनोल क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है भला, ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ फिनोल ज्यादा है और यहाँ डेंसिटी कम होने की वजह से पानी। तो मतलब आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे यहाँ 30% वाटर इन फिनोल, नीचे वाली लेयर में 30% वाटर है फिनोल में, ऊपर वाली लेयर में 5% फिनोल है वाटर के अंदर। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये होगा हमारे पास। ऑलराइट, क्या कहा भला कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले वाटर और फिनोल के तो ये पार्शियल विजिबिलिटी शो करते हैं, और हम बात कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। अपर लेयर क्या है, फिनोल इन वाटर, और लोअर लेयर क्या है भला, वाटर इन फिनोल। ऑलराइट, ये आपने 2 लेयर्स, हमने कहा था कि जिसमें लेयर्स बन जाएं उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल मिजिबल लिक्विड्स का नाम देते हैं। हमने क्या कहा कि जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा भला, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर फिनोल सिस्टम इज इंक्रीज, अब नॉर्मल नहीं 25 पे नहीं है, अब रूम टेम्परेचर पे नहीं है, अब हम उसे हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हीट करने से क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ बोथ लेयर चेंज। टेम्परेचर देने से उस बर्तन को जैसे ही आप हीट दोगे 25 से ऊपर ले जाओगे टेम्परेचर, तो ये वाली कंपोजिशन नहीं रहेगी। अभी हमने क्या कहा कि ऊपर फिनोल 5% है ऊपर वाली लेयर में, और नीचे वाली लेयर में जो वाटर है वो क्या है भला 30% है। तो जैसे ही आप उसे हीट करना स्टार्ट करोगे 25 से टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो क्या होगा भला, हमारे पास कंपोजिशन चेंज होगी। टेम्परेचर चेंज होने से कंपोजिशन दोनों लेयर्स की चेंज होगी। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंपोजिशन क्या होगी भला, दोनों लेयर्स की चेंज होगी। और क्या यहाँ पे हमने ये देखना है, वाटर क्या करता है, ट्रेवलिंग फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर। ऊपर वाली लेयर में पानी ज्यादा है तो वो ऊपर से नीचे वाली लेयर में बहना शुरू कर देगा, और फिनोल क्या करेगा, फिनोल ट्रेवल फ्रॉम लोअर टू अपर लेयर। ऑलराइट, और क्या होगा भला, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम
अप्रोचेस टू कितना वाला टेम्परेचर हो जाए, हम टेम्परेचर अगर 65.9 कर दें, जब हम फिनोल वाटर सिस्टम का ये टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा हमारे पास। क्या बोला, जब हम टेम्परेचर 65.9 कर देंगे फिनोल वाटर सिस्टम का, तो हमारे पास क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट इज ऑब्टेन, और जिस पे हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, दो जो लेयर्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशन मर्ज, जिस पे दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन मर्ज हो जाएंगे, हम उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या हम इसे अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर का भी जो है वो नाम देते हैं। इसको यहां से समझ लेते हैं हम डायग्राम से। जैसे ही टेम्परेचर कितना होगा, जैसे ही 65.9 सेल्सियस टेम्परेचर होगा, मतलब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या टेम्परेचर नॉर्मल तो नहीं रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या होगा, जब ये जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो ऊपर वाली लेयर में पानी ज्यादा है तो पानी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और नीचे फिनोल ज्यादा इस लेयर में तो यहाँ फिनोल ऊपर जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे इस पूरे बर्तन में क्या होगा, जो फिनोल और वाटर हैं जो कि पार्शियली मिजिबल लिक्विड थे, इस टेम्परेचर पे ये अच्छी तरह होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। जिस पे होमोजीनियस मिक्सचर बना उसे हम कहते हैं क्या वाला, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो फिनोल कितना होगा यहाँ इस टेम्परेचर पे 34%, और जो वाटर है वो कितना होगा वाला 66%। ऑलराइट, ये है हमारे पास क्या वाला, पार्शियली मिजिबल। जो लास्ट है हमारे पास वो है जो प्रैक्टिकली इमिजिबल होते हैं, जो एक दूसरे में बिल्कुल हल नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं वाला, वो इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं। ऑलराइट, तो आज हमने डिस्कस किया कि जो सोल्यूशन है उनकी टाइप्स क्या है, कितनी तरह के सोल्यूशन होते हैं, और खास तौर पे सॉलिड इन लिक्विड की हमने बात की, और लिक्विड इन लिक्विड को जो है वो हमने डिस्कस किया। ऑलराइट।